श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाकुंभ के महाअवसर पर प्रयागराज में सतगुरु बाबा शिविर में लोअर संगम मार्ग, महावीर चौराहा, पीपा पुल नंबर 1, सेक्टर नंबर 21 में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव सेवा शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। आज 12 फरवरी तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 17 उपाय पत्रों की जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने सभी को माघी पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए कहा, आज इतना बड़ा अवसर है, सभी महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं और लाभ प्राप्त कर रहे हैं और आप सभी को भी माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इसी कुंभ में आप सोचते हो कि आप स्नान करने आते हैं और जैसा कि आप सभी को पता है त्रिलोक के जो भगवान हैं वो महादेव हैं और जब सारे विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधान सब इस महाकुंभ में स्नान करने आए तो हमारा विश्वास कहता है इस महाकुंभ में महादेव भी जरूर स्नान करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि मैं स्वयं के स्वरूप में उनके सामने आऊँगा। आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। महाकुंभ के बारे में अपशब्द बोलने से पहले, मन गंदा करने से पहले कई बार सोचना, ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। महाकुंभ से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं, गलत अफवाहें होती हैं, गलत बातें हैं, उनको बोलने से पहले 10 बार हमें सोचना चाहिए क्योंकि महाकुंभ जैसा पवित्र स्नान 144 वर्ष में एक बार आया है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। 3 चीजें याद रखना, काम, नाम और राम। शिव महापुराण में स्वयं शिव पार्वती से कहते हैं, पार्वती, दुनिया के लोग जब काम को पकड़ते हैं तो राम छूट जाते हैं, नाम बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं तो राम छूट जाते हैं, पर दुनिया के लोग जब राम को पकड़ने के लिए जाते हैं तो उनका नाम भी बढ़ता है और काम भी बढ़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तुम्हारा सबसे अच्छा नाम क्या है? जब तुम शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाते हो, पूजन अर्चन करते हो तो लोग जब कहते हैं कि ये शिव भक्त है तो खुश हो जाना और ये समझ लेना इस शरीर का मालिक शिव बन गए हैं। अगर आपको कोई शिव भक्त कहे तो इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज एक छोटे से बच्चे ने हमसे एक प्रश्न किया कि चलते फिरते अगर भगवान का नाम ले लें क्या भगवान उस नाम को स्वीकार कर लेते हैं? तो गुरुजी ने बताया, किसी भी क्षण, किसी भी स्थिति में लिया गया भगवान का नाम जाप भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। अगर आपको सेवा करने का मौका मिल रहा है, किसी मंदिर में साफ सफाई कर दी, तो ऐसे में भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना है कि भगवान आपने मुझे इस योग्य समझा कि आपके मंदिर में साफ सफाई कर सकूं। बढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं जानकारी की ओर। पूजा वर्मा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, पिताजी की तबीयत खराब हुई तो पता चला उनको ब्रेन हेमरेज हो गया है। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दी और हम पैसों की व्यवस्था में लग गए और शिव मंदिर में जाकर साफ सफाई कर देते, जल और बेलपत्र चढ़ाकर पिताजी को दे देते और 5 दिन बाद ऑपरेशन के पहले फिर MRI हुई और डॉक्टर ने कहा अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये दवाइयों से ही ठीक हो जाएंगे। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। सत्संग और भगवान की कथा जो दिल से सुनता है उसे दर्शन देने भगवान को एक ना एक दिन जरूर आना पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मौसी का दिल बहुत बड़ा होता है। माँ जितना सामान रखकर मौसी के घर भेजती है, मौसी उससे दोगुना सामान रखकर वापिस घर भेज देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। वीना जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, बेटा 2019 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, वो चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा। मैंने आपकी कथा सुनी और बेटे को भी 4 गुना अधिक मेहनत करने को कहा। बेटा भी मंदिर जाने लगा और बाबा की कृपा से बेटे की नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। कुसुम जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, बच्चों को सफलता नहीं मिल पा रही थी, परिवार वालों ने पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा और दोनों बेटों ने पशुपतिनाथ व्रत किया। बाबा की कृपा से दोनों बेटों की नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। पंकज जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, 7 से 8 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा था पर नौकरी नहीं लग रही थी। आप कहते हैं 4 गुना अधिक मेहनत करो। मैंने 4 गुना अधिक मेहनत करना शुरू कर दी और मंदिर जाता, शिव पुराण सुनता, जल चढ़ाता और बाबा की कृपा से सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। नीलम जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, बेटी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। बेटी और मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया और 4 गुना अधिक मेहनत की। आरपीएफ में बाबू के पद में बेटी चयनित हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। प्रियंका जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, जेईई का एग्जाम बेटी ने दिया पर उसका चयन नहीं हो पा रहा था। उसने शिव पुराण की कथा सुनना शुरू किया, अधिक मेहनत करना शुरू की। आपकी कथा पंडाल में सुनी और पंडाल में थोड़े से बिस्किट और पानी लेकर चली गई और बाबा ने 18 चक्के का ट्रक दिलवा दिया है और बेटी ने भी बांटा तो बेटी भी जेईई के परीक्षा में पास हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में रहेगी और इसके बाद 25 फरवरी से 3 मार्च रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा। सीहोर कुबेश्वर धाम में शिव महापुराण कथा होने वाली है। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एकदम फ्री है, जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी आपको प्राप्त होती है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।